कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, विपक्षी नेताओं ने मौके पर जमाया डेरा और सरकार पर जमकर बोला हमला। क्या योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है? आज ये सवाल हर तरफ उठाया जा रहा है और उठना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बुलडोजर पर रोक लगाई, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बुलडोजर एक बार फिर मस्जिद पर गरजा। कुशीनगर जिले के हाटा तहसील में स्थित मदनी मस्जिद को जिला प्रशासन द्वारा बिना किसी कानूनी आदेशों व नोटिस के पूर्व गिरा दिया गया। बताया गया कि इस मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बिना नक्शे के पास किए बनाया है। मामले की जब शिकायत की गई थी, तब बीते वर्ष 18 दिसंबर को इसकी जांच शुरू की गई थी और मदनी मस्जिद की जांच के बाद 3 नोटिस के बाद मस्जिद पक्षकारों ने जवाब नहीं दिया और फिर 8 फरवरी तक हाई कोर्ट से स्टे लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने योगी के बुलडोजर पर रोक लगाया। स्टे के खत्म होने के बाद भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। बताते चले कि इस मामले की शिकायत हिंदूवादी नेता राम भजन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी और योगी आदित्यनाथ ने शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन से एक्शन लेने को कहा था, जिस पर मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। वहीं मस्जिद कमेटी का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई अमल में लाई गई है, तो वहीं अधिवक्ताओं ने भी प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कई अधिवक्ताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी बताते हुए गैर कानूनी करार दिया है। मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर अधिवक्ता सफीउल्लाह खान ने कहा कि पूर्व में उप जिलाधिकारी द्वारा जमीन की पैमाइश करवाने के बाद आधिकारिक रूप से ये तय हो चुका है कि मस्जिद द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इसके बावजूद ये कार्रवाई समझ से परे है। अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के कई नेता मदनी मस्जिद पहुंचे हैं और उन्होंने मस्जिद कमेटी से मुलाकात की है। बताते चले कि मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। सपा नेता पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह मदनी मस्जिद पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मस्जिद पहुंचे और दोनों ने मस्जिद पक्षकारों से मुलाकात कर बात की। कांग्रेस नेता लल्लू सिंह ने इस कार्रवाई को तानाशाही बताया, तो वहीं सपा नेता राधेश्याम ने भी इस कार्रवाई को गलत ठहराया। विपक्ष ने कहा कि कुशीनगर प्रशासन यहाँ की संभल जैसी घटना करवाना चाहता है। देखिए, जैसे यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का वक्तव्य है, जो कागज के साक्ष्य है, जो दर्शा रहा है, बता रहा है कि पिछले समय में जो भी यहाँ एसडीएम रहे हैं, उन्होंने जमीन का सीमांकन किया है और सीमांकन का जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसको बाउंड्री वाल के रूप में परिवर्तन भी किया जा चुका है। जिस जमीन पर प्रशासन अपने अतिक्रमण की बात कर रही है और जिसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने कल बुलडोजर चलाया है, वो नियम विरुद्ध है, गैर कानूनी है। मंशा स्पष्ट है कि 8 तारीख तक जब हाई कोर्ट का स्टे का ऑर्डर था, तो न्यायालय की प्रतीक्षा होनी चाहिए थी। कौन सी ऐसी जल्दीबाजी हो गई कि 9 तारीख को आनंद फानंद में पूरे अधिकारियों को, यहाँ के स्थानीय पुलिस को, सभी प्रशासन के लोगों को एकत्रित होकर जल्दी जल्दी तोड़ने की कवायद क्यों हो गई? यानी मनसे में खोट है। इस सरकार में रोजगार की बात नहीं है, शिक्षा की बात नहीं है, स्वास्थ्य की बात नहीं है, सुरक्षा की बात नहीं, कानून व्यवस्था की बात नहीं है। केवल हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद के निर्माण की जो प्रक्रिया है, मैंने तो नहीं सुना कि कहीं कोई उसमें किसी तरह का नक्शे की बात की जाती है। और जब नगर पालिका
यह बता रहा है कि हमारी जमीन है, तो आज तक कहां था? जब निर्माण हो रहा था उस समय उसने अपनी बात क्यों नहीं रखी? जब तोड़ फोड़ की कार्रवाई करनी थी नोटिस क्यों नहीं दिया? और नोटिस तो 1 हफ्ते 8 तारीख तक तो स्टे ही था, तो उनको 9 को नोटिस देना चाहिए, 10 को नोटिस देना चाहिए, एक टाइम बॉन्ड करना चाहिए कि इतने समय तक आप अपने साक्ष्य कागज प्रस्तुत करिए। यानी ये सरकार की मंशा साफ है, वह कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना की रचना कर रही थी, लेकिन यहां के लोगों ने सूझबूझ के साथ काम करते हुए उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया। स्थानीय जो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके खिलाफ अनावश्यक मुकदमे हुआ है, हमारी मांग है कि अविलंब उनके मुकदमे वापस लिए जाए। और जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, सरकार का काम ये नहीं है किसी के मन में डर और भय पैदा करना, जो आम आदमी हो, डर और भय को निकालना। जो डर और भय और आतंक का माहौल बना रखा है और पुलिसिया छावनी के रूप में पूरा तब्दील किया हुआ है, ये निश्चित बर्दाश्त योग्य नहीं है। जो लोग अधिकारियों ने यहां अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से यहां बुलडोजर चलाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि विपक्ष भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं थम रहा योगी सरकार का बुलडोजर, उड़ाई जा रही बाबा साहब के संविधान की धज्जियां। कुशीनगर में भाजपा सरकार के प्रशासन द्वारा मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाना बेहद शर्मनाक है। ये सरासर न्यायालय की अपमानता है। बताते चली कि अधिवक्ता सफीउल्लाह खान ने कहा कि पूर्व में उप जिलाधिकारी द्वारा जमीन की पैमाइश करवाने के बाद यह सामने आया था कि और उसे आधिकारिक रूप से दर्ज भी किया गया है कि मस्जिद के पास कुल 33 डिसमिल जमीन है और निर्माण कार्य कुल 29 डिसमिल जमीन पर हुआ है। उन्होंने कहा कि कागजात और जमीनी पैमाइश में कहीं भी मस्जिद के निर्माण में कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं पाया गया है। ना तो मस्जिद ने अतिक्रमण किया है और ना ही किसी सरकारी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया है। इसके बावजूद भी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, उसे गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि किसी भी धार्मिक स्थल को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त नहीं किया जा सकता, जिसका प्रशासन द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।